क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देता है। दोस्तों ऐसे में पूरन और होप के बीच में पार्टनरशिप बड़ी हो रही थी, तभी शार्दुल ठाकुर इसी यॉर्कर गेंद को पढ़ने ही पाए निकोलस पूरन और इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस तरीके से निकोलस पूरन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों तूफानी अर्धशतक की पारी खेल 74 रनों की तूफानी पारी खेल कर शार्दुल ठाकुर के हाथों कप्तान पूरन आउट हुए, लेकिन उनके बाद भी शाही होप की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार रही और आखिरकार ये अपने शतक तक पहुंच ही गए। जी हां दोस्तों, इस वनडे श्रृंखला का पहला शतक लगाया वेस्ट इंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज शाही होप ने और इतिहास रच दिया है मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे रोमन पोवेल, लेकिन ये भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने के चक्कर में ठाकुर की इस गेंद पर सामने खड़े अय्यर को अपनी कैच से बैठे। दोस्तों ये फिनिशर के रूप में आए थे लेकिन अपना काम नहीं कर पाए। 13 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए रोमन पोवेल अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों फिलहाल शाही होप उनके बाद भी बल्लेबाजी कर रहे थे और शाही होप की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी। उनके साथ रोमोरियो शेफर्ड आए थे मैच को फिनिश करने के लिए, ये भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, शाही होप भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी कहानी में ट्विस्ट डाला शार्दुल ठाकुर किसी और कर गेंद ने बल्ले का एज लेकर बाउंड्री पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में जाकर गिरी गेंद और शतक लगाने वाले बल्लेबाज शाही होप 115 रन बनाकर 135 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के लगाकर 8 चौके लगाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद मैदान पर आकिल हुसैन ने 6 रन लगाए और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे रोमोरियो शेफर्ड जिन्होंने 15 रन लगाए, जिसी के साथ 50 ओवर पूरे हो गए वेस्ट इंडीज के और वेस्ट इंडीज ने अपने निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 311 रन लगा दिए हैं। जी हां दोस्तों 311 रन लगा दिए वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने थे हमारी भारतीय टीम। एक और बार शुभमन गिल और शिखर धवन ने भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई, लेकिन इस बार इन दोनों की शुरुआत ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई। 250 रनों की साझेदारी तो ये दोनों कर बैठे थे और अपनी साझेदारी को आगे बनाने के सपने भी देख रहे थे, तभी हो गया बड़ा कारनामा शिखर धवन के साथ। दोस्तों आप सभी को बता दें रोमोरियो शेफर्ड की इस बाउंसर गेंद को खेल तो बैठे शिखर धवन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाउंड्री पर फील्डर भी तैनात है और डाइव कर फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। गब्बर शिखर धवन कप्तान 13 रन बनाकर शेफर्ड के हाथों इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इनके बाद शुभमन गिल कुछ अतरंगी शॉट्स लगाते हुए नजर आए और इसी में बड़ी गलती कर बैठे। मैट्स की इस पीछे का शॉट खेलने की गेंद पर ऐसे बैठे अपने बल्ले का और इसी गेंद के सामने आ गए रोमारियो शेफर्ड, जिस गलती इस मुकाबले में 43 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते शुभमन गिल अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। इनसे भी बड़ी उम्मीद थी भारतीय टीम को और ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ये भी फंस कर रह गए मेयर्स की इस गेंद पर इस तरीके से इनसाइड एज के चलते बोल्ड होकर रह गए, जिस गलती से मुकाबले में सूर्य कुमार यादव मात्र 9 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 203 विकेट गिर गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के बाद संजू सैमसंग आए और उनका साथ देने आए श्रेयस अय्यर। 220 ओवर हो चुके हैं, 99 रन स्कोर हो चुका है भारतीय टीम का 3 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम को 213 रनों की दरकार है, अभी भी दो की काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा। दोस्तों आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज को पानी पिलाकर रख दिया अपनी गेंदबाजी से, लेकिन इस मुकाबले में शिखर धवन हैरान हो चुके थे आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें ये मुकाबला सिर्फ एक गेंद पर आकर ठहर गया था, लेकिन उससे पहले जो सिराज ने गेंद डाली थी वो सबसे नायाब थी, क्योंकि 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी जीत के लिए। सिराज जैसे ही अगली गेंद फेंकने आए तो सिराज के हाथों से गेंद फिसल गई और गेंद गई वाइड की ओर। वाइड जाते जाते जा रही थी बाउंड्री की तरफ गेंद, तभी संजू सैमसंग आया सुपरमैन बनकर और इस तरीके से जाते हुए चौके को रुका दिया। 202 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी, अगर ये चौका चले जाता तो वाइड के 4 रन 1 रन वाइड का मिल जाता और 5 रन मिल जाते, लेकिन संजू सैमसंग ने सिर्फ वाइड पर इस गेंद को रोक लिया, जिस चलते संजू सैमसंग ने भारतीय टीम के लिए 5 रन बचाए। दोस्तों इसी चीज के लिए मोहम्मद सिराज ने तालियां बजाई संजू सैमसंग के लिए, क्योंकि ये एक गेंद महत्वपूर्ण थी, जिस चलते आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और वेस्ट इंडीज ये मैच 3 रनों से हार गई। अगर गलती से भी ये वाइड गेंद अगर चौके पर चले जाती तो अतिरिक्त 5 रन मिलते और आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन रह जाते जीत के लिए। इस हिसाब से भारतीय टीम को जीत मिली। दोस्तों आप सभी को बता दें रोमोरियो शेफर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की वेस्ट इंडीज को जिताने की, लेकिन वो नाकामयाब हुए। संजू सैमसंग ने बल्ले से तो नहीं, लेकिन अपनी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को लाजवाब जीत दिलाई। जितना हिस्सा कामयाबी का सिराज को मिलना चाहिए उतना हिस्सा संजू सैमसंग को भी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई मुकाबला। दोस्तों इसमें ओडीआई मुकाबले में अंतिम ओवर बेहतरीन रहा, जहां वेस्ट इंडीज भारतीय टीम
टीम के 308 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और वेस्ट इंडीज इतनी आगे निकल चुकी थी कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला आ चुका था। तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे ऑलराउंडर रोमियो शेफर्ड जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं उनके सामने भारतीय टीम ने आखिरी ओवर का जिम्मा दिया मोहम्मद सिराज को। आइए पहली गेंद के ऊपर बढ़ते हैं। तो अकील हुसैन स्ट्राइक पर थे। यॉर्कर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मोहम्मद सिराज की और पहला गेंद आउट आ गया। अब उसकी अगली गेंद जैसे ही सिंगल लेकर दौड़ने लगे अकील हुसैन तो ये रन हो गया, जिसके चलते 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आए। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर इस तरीके से यॉर्कर रखा सिराज ने, रोमियो शेफर्ड ने एज लेते हुए चौके पर पहुंचा दिया इस गेंद को और इस गेंद पर आ गया चौका और अब मुकाबले में रोमांच आ चुका था। दोस्तों आप सभी को बता दें अब जीत के लिए 4 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी। अगली ही गेंद इस तरीके से सामने की तरफ खेली शेफर्ड ने और इस गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। दोस्तों अब 3 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला रोमांचक हो चुका था। उसकी अगली गेंद जैसे ही रोमियो शेफर्ड को मोहम्मद सिराज ने डाली तो ये गेंद आ गई वाइड। इसके चलते एक एक्स्ट्रा रन मिल गया वेस्ट इंडीज की टीम को और अब जीत के लिए वेस्ट इंडीज को ये मुकाबला लगाने थे 2 गेंदों पर 7 रन। अब सिराज जैसे ही ओवर की अगली गेंद फेंकने लगे तो रोमियो शेफर्ड ने इसे भी ढकलकर 2 रन ले लिया और अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी जीत के लिए वेस्ट इंडीज टीम को। स्ट्राइक पर थे रोमियो शेफर्ड, गेंदबाज से मोहम्मद सिराज। सभी की नजरें आखिरी गेंद पर थी। दोस्तों सभी की नजरें मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर थी। 5 रन चाहिए थे एक गेंद पर। स्ट्राइक पर थे शेफर्ड। जैसे ही यॉर्कर गेंद एक और बार फेंकी तो बुरी तरह से मिस कर बैठे इस गेंद को शेफर्ड और इस गेंद पर सिर्फ 1 रन आया, जिसके चलते 3 रनों से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, शेफर्ड ने अपना जी जान लगा दी मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन सिराज ने आखिरी ओवर में 11 रन देकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों आप सिराज की इस बेहतरीन गेंदबाजी को 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल और शिखर धवन ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जहां लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन दोनों ही टीमों के लिए बेहतरीन रहा। दोस्तों इसी शॉट के साथ शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए धवन से पहला अपना अर्धशतक लगाया, लेकिन ये अर्धशतक कुछ शतक में नहीं बदल पाए। 64 रन पर खेल रहे थे गिल, तभी टच कर इस रन लेने की चक्कर में आगे बढ़कर रन आउट हो गए शुभमन गिल। इस तरीके से पूरन ने डायरेक्ट हिट मार दी शुभमन गिल को, जिस गलते शुभमन गिल सेट होकर 64 रन बनाकर 53 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। उनके बाद भी शिखर धवन की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर बरकरार थी। देखते ही देखते इसी कवर ड्राइव के साथ हमारे गब्बर शिखर धवन ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर लगा दिया बेहतरीन अर्धशतक, लेकिन ये भी अपने अर्धशतक को शतक में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 3 रन दूर थे अपने शतक से, तभी इस तरीके से मोटी की गेंद पर एच दे बैठे और सामने खड़े शिमरो ब्रूक्स ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली। 3 रन से चूक गए अपने शतक से। 57 रन बनाकर 99 गेंदों का सामना करते शिखर धवन एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। 203 नंबर पर आए वाइस कप्तान भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर। दोस्तों इन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। देखते ही देखते ये तीसरे बल्लेबाज बने भारतीय टीम के जिन्होंने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया। श्रेयस अय्यर का भी अर्धशतक बेहतरीन था, लेकिन ये भी अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। 200 मोटी की इस गेंद पर सामने बड़ा शॉट तो खेल बैठे श्रेयस अय्यर, लेकिन इस तरीके से पूरन ने जमकर शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में अय्यर भी 54 रन बनाकर 57 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद से पूरी भारतीय टीम ढह गई। बड़े बड़े नाम तो शामिल थे जैसे कि संजू सैमसन, लेकिन ये भी रोमियो शेफर्ड की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। रिव्यू लेने के बाद भी बच नहीं पाए। 12 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन आउट हुए। उनके बाद नीचे मिडिल ऑर्डर में आए दीपक हुडा और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव। हालांकि दोनों को नीचे भेजा गया था आज, लेकिन इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भी इस तरह से बोल्ड होकर रह गए। अकील हुसैन की गेंद पर, जो कि एक ऑफ स्पिन गेंदबाज है, बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए सूर्य कुमार यादव 13 रन बनाकर। उनके बाद आए थे दीपक हुडा, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। अलजरी जोसेफ की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 27 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते दीपक हुडा आउट हुए। उनके बाद इस तरह से अक्षर पटेल भी आउट हो गए 21 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए। यहीं पर भारतीय टीम के 50 ओवर समाप्त हो गए। अंत में शार्दुल ठाकुर ने 7 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 308 रन लगाए भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने 360 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर और वेस्ट इंडीज को मुकाबला जीतने के लिए 309 रन लगाने हैं। भारतीय टीम की तरफ से गब्बर शिखर धवन ने 3 रन चूक गए अपने शतक से, तो वहीं शुभमन गिल 64 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए, तो उनके साथ अर्धशतक की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों वेस्ट इंडीज को शुरुआत उनके दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन दिलाई, लेकिन सिर्फ काइल मेयर्स ही एक ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज से जिन्होंने रॉकेट से भी तेज शुरुआत दिलाई वेस्ट इंडीज को। दोस्तों काइल मेयर्स ने भारतीय टीम के लगभग सभी गेंद
गेंदबाजों को टारगेट किया, लेकिन उतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे शाई होप, ये बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। तभी इनकी विकेट निकालने का जिम्मा उठाया हमारे मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, शाई होप को इस तरीके से बाउंसर गेंद रखी और शाई होप ऐसे बैठे अपने बल्ले का और पीछे खड़े लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली विकेट गिरी होप के रूप में, जो 7 रन बनाकर आउट हो गए सिराज के हाथों। दोस्तों इनके बाद ब्रूक्स आए बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी का रुख बदल दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक तरफ से काइल मेयर्स की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी इस मुकाबले की बरकरार थी, तो वहीं ब्रूक्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते काइल मेयर्स अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में शतकीय साझेदारी भी हो गई। दोनों ही बल्लेबाज कांटे की तरह चुप रहे थे भारतीय टीम को। तभी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आए और आते ही इन्होंने शिमरो ब्रूक्स को इस तरीके से फंसा कर रख दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की इस गेंद पर नीचे खड़े श्रेयस अय्यर को ब्रूक्स कैसे दोस्तों ब्रूक्स 46 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर आउट होकर रह गए, लेकिन उसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स और इन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा भारतीय टीम के। 275 रन पर आ चुके थे काइल मेयर्स। तभी आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर एक और बार गेंद के साथ। दोस्तों काइल मेयर्स को इस तरीके से फंसाया, बाहर जाती गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े फील्डर के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर्स 75 रन बनाकर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की गेंद पर सैमसंग को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के कप्तान बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रैंडन किंग। ऐसे में वापसी हुई मैदान पर निकोलस पूरन की, जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। सिराज की इस गेंद पर पूरन सामने का शॉट तो खेल बैठे, लेकिन सामने ठीक खड़े थे प्रसिद्ध कृष्ण और इनके हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते कप्तान निकोलस पूरन 25 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद ऑलराउंडर तूफानी बल्लेबाज पोवेल आए, लेकिन आते ही ये भी युजवेंद्र चहल का शिकार बने। बल्ले का एज ले बैठी गेंद और स्लिप में खड़े दीपक हुडा के हाथों में जाकर गिर गई, जिसके चलते इस मुकाबले में रोमन पोवेल भी 6 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें, 2 विकेट तो भारतीय टीम ले चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैदान पर जो बल्लेबाज आए उनका नाम था ब्रैंडन किंग और इन्होंने मुकाबले को वेस्ट इंडीज की तरफ झुका दिया अपना तूफानी अर्धशतक लगाकर। 200 नंबर 4 पर आकर ब्रैंडन किंग ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 70 रन लगाने थे सिर्फ 40 गेंदों में और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे ब्रैंडन किंग। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन किंग मैदान पर सेट हो चुके हैं और अपना तूफानी अर्धशतक लगाकर तो और भी खतरनाक हो चुके थे। तभी शिखर धवन ने दाव खेला कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी दी ब्रैंडन किंग के सामने और हो गया बड़ा कारनामा। दोस्तों युजवेंद्र चहल की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे ब्रैंडन किंग, लेकिन बाउंड्री पर तैनात श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच लपक ली। सेट बल्लेबाज 54 रन बनाकर 67 गेंदों का सामना करते ब्रैंडन किंग आउट हुए। दोस्तों यहां पर भारतीय टीम मुकाबला थोड़ा सा जीत चुकी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाया रोमेरियो शेफर्ड ने। दोस्तों इन्होंने अंत तक लड़ाई की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों वेस्ट इंडीज के साथ इन्होंने अंत तक साथ दिया, लेकिन सिराज के आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की दरकार थी वेस्ट इंडीज को। रोमेरियो